ला 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 ला। शॉर्ट फॉर्म के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी के चुनाव का भी एक दिलचस्प किस्सा है। अचानक दिमाग में कौंधा कि शरद जोशी की लघु कथा आपको सुनाई जाए, पर उनकी ये रचनाएं लघु नहीं अति लघु थी। तो मैंने सोचा कि एक से तो नहीं, दो से भी नहीं, शायद उससे भी ज्यादा कहानियां सुनानी होंगी एक बार में। पर जनाब, ये एक एक कहानी भी अपने आप में जबरदस्त है और इटर्नली रेलेवेंट भी। बचपन में एक खिलौना खेलते थे, मिस्टर पोटैटो हेड, शायद आपने भी खेला हो। एक डिब्बे में तरह तरह के नाक, कान, मुंह, टोपी इत्यादि आते थे और कोई भी आलू लेकर उस पर मनचाही नाक, कान, आंख लगाकर हम अलग अलग शक्लें बनाते थे। इन कहानियों में भी जो तीखे चटपटे वाक्य हैं, वे आप चाहे जिस पर फिट कर लें। तो प्रस्तुत है शरद जोशी के कुछ चुनिंदा व्यंग। पहली कहानी है चौथा बंदर। एक बार कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर गांधी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांधी जी के 3 बंदर हैं। एक आंख बंद किए है, दूसरा कान बंद किए है, तीसरा मुंह बंद किए है। एक बुराई नहीं देखता, दूसरा बुराई सुनता नहीं और तीसरा बुराई कहता नहीं। पत्रकारों को स्टोरी मिली, फोटोग्राफर्स ने तस्वीरें ली और आश्रम से चले गए। उनके जाने के बाद गांधी जी का चौथा बंदर आश्रम में आया। वो पास के गांव में भाषण देने गया था। वो बुराई देखता था, बुराई सुनता था, बुरा बोलता था। उसे जब पता चला कि आश्रम में पत्रकार आए थे और फोटोग्राफर्स आए थे, तो वो बड़ा दुखी हुआ और धड़धड़ाता हुआ गांधी जी के पास जा पहुंचा। अरे सुना बापू, यहाँ पत्रकार और फोटोग्राफर आए थे, बड़ी तस्वीरें ली गई, आपने मुझे खबर भी ना की। ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बापू आपने। गांधी जी ने चरखा चलाते चलाते ही कहा, जरा देश को आजाद हो जाने दो बेटे, फिर तेरी ही खबरें छपेंगी, तेरी ही फोटो छपेगी। इन 3 बंदरों के जीवन में तो ये अवसर एक बार ही आया है, तेरे जीवन में तो ये रोज रोज आएगा। अब सुनिए दूसरी कहानी, नेतृत्व की ताकत। नेता शब्द 2 अक्षरों से बना है, ने और ता। इनमें एक भी अक्षर कम हो तो कोई नेता नहीं बन सकता। मगर हमारे शहर के एक नेता के साथ अजीब ट्रेजेडी हुई। एक दिन ये हुआ कि उनका ता खो गया, सिर्फ ने रह गया। इतने बड़े नेता और ता गायब। उन्हें सेक्रेटरी ने बताया कि सर, आपका ता नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ ने से काम चला रहे हैं। नेता बड़े परेशान। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने की ताकत। ताकत चली गई, सिर्फ नेतृत्व रह गया। अरे ता के साथ ताकत चली गई, तालियां चली गई जो ता के कारण बचती थीं। नेता बहुत चीखे, पर जिसका ता चला गया, उस नेता की सुनता कौन है? खूब जांच हुई पर ता नहीं मिला। नेता ने एक सेठ से कहा, यार हमारा ता गायब हो गया है, अपने ताले में से ता हमें दे दो। सेठ बोला, ये सच है कि ले की मुझे जरूरत रहती है, क्योंकि दे का तो काम नहीं पड़ता, मगर ताले का ता चला जाएगा तो लेकर रखेंगे कहाँ? अरे सब इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। कभी तालाबंदी करनी पड़ी तो? अरे ऐसे वक्त तो ता का मजदूर साथ देगा, मुझे ता थोड़ी देगा। नेता ने सेठ को बहुत समझाया, अरे जब तक मैं नेता रहूंगा, मेरा ता आपके ताले का समर्थन करेगा। आप ता मुझे दे दें और फिर ले आपका, लेते रहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ जी ने न मानी। विरोधी मजाक बनाने लगे। अखबारों में खबर उछली कि नेता का ता नहीं रहा, अगर ने भी चला गया तो ये कहीं का नहीं रहेगा। खुद नेता के दल के लोगों ने दिल्ली जाकर शिकायत की।
अरे आपने एक ऐसा नेता हमारे सर थोप रखा है जिसके पास ता ही नहीं है। नेता दुखी था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जनता के पास जाए और कबूल करे कि उसमें ता नहीं है। एक दिन उसने अजीब काम किया। कमरा बंद कर जूता में से ता निकाला और ने से चिपका कर फिर से नेता बन गया। यद्यपि उसके व्यक्तित्व से दुर्गंध आ रही थी, मगर वो खुश था कि चलो नेता तो हूं। अरे पार्टी ने भी कहा कि जो भी नेता है ठीक है। समस्या सिर्फ ये रह गई कि लोगों को पता चल गया। आज स्थिति ये है कि लोग नेता को देखते हैं और अपना जूता हाथ में उठा लेते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो इनके जूतों में से ता ना चुरा ले। पत्रकार पूछते हैं, सुना आपका ता गायब हो गया था। नेताजी धीरे से कहते हैं, गायब नहीं हुआ था, माता जी को चाहिए था तो मैंने दे दिया। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। वो ता क्या मेरा ने भी ले लें तो मैं इनकार नहीं करूँगा। नेता की नम्रता देखते ही बनती है, लेकिन मेरा विश्वास है मित्रों कि जब भी संकट आएगा नेता का ता नहीं रहेगा। लोग निश्चित ही जूता हाथ में ले बढ़ेंगे और प्रजातंत्र की प्रगति में अपना योगदान देंगे। बस चलिए एक और बोनस कहानी। इसका नाम है शेर की गुफा में न्याय। जंगल में शेर के उत्पात बहुत बढ़ गए थे। जीवन असुरक्षित था और बेहिसाब मौतें हो रही थीं। शेर कहीं भी किसी पर भी हमला कर देता था। इससे परेशान होके जंगल के सारे पशु इकट्ठा होकर वनराज शेर से मिलने गए। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। कहिए क्या बात है? उन सब ने अपनी परेशानी बताई और शेर के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। शेर ने अपने भाषण में कहा, प्रशासन की नजर में जो कदम उठाने हमें जरूरी हैं वे हम उठाएंगे। आप इन लोगों के बहकावे में ना आए जो हमारे खिलाफ हैं। अफवाहों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों की मौत के सही आंकड़े हमारी गुफा में हैं, जिन्हें कोई भी जानवर अंदर आकर देख सकता है। फिर भी अगर कोई ऐसा मामला हो तो आप मुझे बता सकते हैं या अदालत में जा सकते हैं। अब चूंकि सारे मामले शेर के खिलाफ थे और शेर से ही उसकी शिकायत करना बेईमानी था, इसीलिए पशुओं ने निश्चय किया कि वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जानवरों के इस निर्णय की खबर गीदड़ों द्वारा शेर तक पहुंच गई। उस रात शेर ने अदालत का शिकार किया। न्याय के आसन को पंजों से घसीटकर अपनी गुफा में ले आया। शेर ने अपनी नई घोषणाओं में बताया कि जंगल के पशुओं की सुविधा के लिए गीदड़ मंडली के सुझावों को ध्यान में रखकर हमने अदालत को सचिवालय से जोड़ दिया है। शेर ने अपनी नई घोषणाओं में बताया, जंगल के पशुओं की सुविधा के लिए गीदड़ मंडली के सुझावों को ध्यान में रखकर हमने अदालत को सचिवालय से जोड़ दिया है, ताकि न्याय की गति बढ़े और व्यर्थ की ढिलाई समाप्त हो। आज से सारे मुकदमों की सुनवाई और फैसले हमारी गुफा में होंगे। इमरजेंसी के दौर में जो पशु न्याय की तलाश में शेर की गुफा में घुसा, उसका अंतिम फैसला कितनी शीघ्रता से हुआ, इसे सब जानते हैं। अब भाई 3 की गिनती अच्छी नहीं होती, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो चलिए एक कहानी और सुना दूं चलते चलते। इसका नाम है बुद्धिजीवियों का दायित्व। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने देखा ऊपर की डाल पर एक कौवा बैठा है, जिसने मुंह में रोटी दबा रखी है। लोमड़ी ने सोचा कि अगर कौवा गलती से मुंह खोल दे तो रोटी नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिर जाए तो मैं खा लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, भैया कौवे, तुम तो मुक्त प्राणी हो। तुम्हारी बुद्धि, वाणी और तर्क का लोहा सभी मानते हैं। मार्क्सवाद पर भी तुम्हारी पकड़ गहरी है। वर्तमान परिस्थितियों में एक बुद्धिजीवी के दायित्व पर
तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यूं भी तुम ऊंचाई पर बैठे हो, भाषण देकर हमारा मार्गदर्शन करना तुम्हें शोभा देगा। बोलो बोलो, अरे मुंह खोलो कौवे। इमरजेंसी का काल था। कौवे बहुत होशियार हो गए थे। चोंच से रोटी निकाल अपने हाथ में ले धीरे से कौवे ने कहा, लोमड़ी बाई, शासन ने हम बुद्धिजीवियों को ये रोटी इसी शर्त पर दी है कि इसे मुंह में रख के हम अपनी चोंच को बंद रखें। मैं ज़रा प्रतिबद्ध हो गया हूँ आजकल, क्षमा करें। यूँ मैं स्वतंत्र हूँ, ये सही है, और आश्चर्य नहीं समय आने पर मैं बोलूँ भी। इसी के साथ मेरा भी बोलने का समय समाप्त हुआ। फिर मुलाकात होगी।